ठीक है। एक विद्यार्थिनम पांच लक्षणम अस्ति। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए 5 लक्षण बताया गया है। ठीक है। और ये सारे लक्षण जिस भी विद्यार्थी में है वह दुनिया का कोई भी दीवार तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, जो चाहे वही बन जाएगा, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा तब, ऐसे नहीं। विद्यार्थी का पहला लक्षण काग चेष्टा। क्या? काग चेष्टा। काग संस्कृत में काग कहा जाता है कौवे को। किसको कहा जाता है? कौवे को। और इस धरती पर आज आप जान लीजिए, इस धरती पर सबसे फुर्तीला जीव यदि कोई है तो वह कौवा है, सबसे फुर्तीला। ठीक है। कौवा एक ऐसा जो उसका अपना घर नहीं होता है, घोंसला नहीं होता है। ठीक। जहां शाम हुई वहीं कहीं छिप गया, सुबह हुआ जैसे ही सूर्योदय से पहले जगता है वो, और वो चल देता है कहां? भोजन की तलाश में नहीं। कहां चल देता है? पानी की तलाश में। उसको जहां भी पानी मिलेगा, जल मिलेगा, वो सबसे पहले स्नान करता है। सर्वप्रथम वो क्या करता है? स्नान करता है। जोर से बोलिए विकास। सबसे पहले वो क्या करता है? स्नान। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? कौवे के जैसा फुर्तीला होना चाहिए। ठीक है। पहला लक्षण, सुबह जगिए और फ्रेश होकर के स्नान कर लीजिए तुरंत। दूसरा लक्षण क्या? काग चेष्टा बको ध्यान। संस्कृत में बक मना होता है बगुला। क्या होता है? बगुला। आप लोग नहीं देखे होंगे क्योंकि वो धीरे धीरे अब नजर नहीं आ रहा है, माइग्रेट कर रहा है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कहीं कहीं नजर आता है बगुला, देखे आप लोग? उजला कलर का होता था पूरा। जब वो किसी तालाब के किनारे जाता है, तालाब के किनारे जाता है वो भोजन की तलाश में, मछली पकड़ने के लिए, तो वो क्या करता है? बिल्कुल शांत अवस्था में वहां बैठ जाता है तालाब के किनारे। इतना शांत हो जाता है कि लगता है जैसे कुछ मूर्ति वगैरह से स्टैच्यू है, हिलता तक नहीं है। मछली को ये आभास होता है कि दो इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं है, मेरा शिकार नहीं है ये। और मछली जैसे ही आगे में आता है उसको टपाक से पकड़ लेता है। ठीक है। तो कहता है विद्यार्थी का दूसरा लक्षण है बगुले की तरह ध्यान लगाकर। जैसे बगुला मछली पकड़ने के लिए ध्यान लगाता है, तो विद्यार्थी को ध्यान लगाकर पढ़ना है बगुले के समान। ठीक है। पढ़ाई के समय किसी भी तरह का दिमाग में दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक। और तीसरा नंबर है श्वान निद्रा। इंग्लिश में श्वान माने क्या होता है? हंस। लेकिन संस्कृत में श्वान मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है? इस दुनिया में सबसे पतला नींद अगर है तो वह कुत्ते का है। किसका है? कुत्ता का नींद सबसे पतला है। कुत्ता रोड पर बैठा हुआ है, तुम यहां से चलोगे तो वो देख लेगा, भौंकना शुरू कर देगा। सही बात है? बोलो। बिल्कुल सही बात है। वो रोड पर सोया हुआ है लेकिन तुम बगल से गुजरो, फटाक जग के अपना काम शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है, और तुम भागना शुरू कर दोगे। सही बात है कि नहीं? कुत्ता अगर बगल में आके भौंक कर दे तो क्या करोगे? क्या करोगे? दोस्तों बोलो। भाग जाओगे, सिट्टी पिट्टी घूम तुरंत। तो कहता है विद्यार्थी का नींद कैसा होना चाहिए? कुत्ते के समान होना चाहिए, पतला। बगल में कोई भी खड़खड़ाहट हुई फट जग गए। क्या बात है? कौन आता है? और चौथा लक्षण है इसका अल्पाहारी। अल्प माने होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा यानी कम। ठीक है। थोड़ा भोजन करना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे थोड़ा करें तब तो बीमार पड़ जाओगे। भोजन करना है लेकिन इतना करना है कि पेट भी भर जाए
और भूख का एहसास भी बना रहे। ठीक है, ऐसा लगे कि हमको भूख लगा हुआ है लेकिन पेट भर गया, शरीर को एनर्जी मिलना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? यानी तुम 5 रोटी खा रहे हो तो 4.5 रोटी खाओ, 4 रोटी खा रहे हो तो 3.5 खाओ। पेट भी भर गया, एनर्जी भी मिलेगा और भूख का भी एहसास बना रहेगा कि लगता है हम भूखे हैं। और जो आदमी भूखा रहता है ना, उसको नींद नहीं आती है। आती है? आती है नींद? जोर से बोलो। और जब नींद नहीं आएगी तब तुम क्या करोगे? मोबाइल में टीवी देखोगे, सिनेमा देखोगे टीवी में? नहीं। नींद नहीं आने का मतलब, ये नियम हम पालन कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आपका जो भी होमवर्क है याद करने के लिए है, फेयर करने के लिए है, मैथ बनाने के लिए है, इंग्लिश बनाना है, जो भी आपका काम है आप उसको शांति मुद्रा में पूरा कीजिए। और 5वां लक्षण है गृह त्यागी। गृह माने संस्कृत में होता है घर। क्या होता है? जो बोलिए। संस्कृत में गृह माने क्या होता है? घर। कहता है 5वां लक्षण गृह त्यागी, माना घर को त्यागना चाहिए। त्याग माने छोड़ देना चाहिए। अभी तो आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपको गृह त्यागी की जरूरत नहीं है। जो बड़े बच्चे हैं 9, 10 मैट्रिक पास कर गया, अब उसको बाहर जाना है पढ़ने, उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि घर में रहने के बाद कहेगा है नीतीश जाओ थोड़ा आटा पिसा के ले आओ। अरे थोड़ा गाय को जो है दिमाग बटा रहेगा, इसलिए कहता है कि पढ़ाई में दिमाग बटना नहीं चाहिए। इसलिए तुम घर को त्याग दो। जब घर से दूर तुम रहोगे तब तुमको सिर्फ एक ही काम रहेगा, और वो क्या होगा? पढ़ाई करना। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये 5 लक्षण है विद्यार्थियों का अपने जीवन में उतारने के लिए। और जो इस लक्षण को उतार लिया, जो इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रह जाएगा, हमेशा आगे बढ़ता रह जाएगा, और जो कुछ भी सोचेगा उसको पूरा कर लेगा। ठीक है?